नमस्ते। सावन के इस पावन महीने में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भगवान शिव के हर भक्त के मन में आता है कि आखिर क्यों सावन में शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। क्या है इस बेलपत्र का रहस्य और क्यों ये महादेव को इतना प्रिय है। चलिए आइए जानते हैं विस्तार से। हर हर महादेव। सावन का महीना यानी भगवान शिव की भक्ति का महीना। इस महीने में चारों ओर शिवमय वातावरण रहता है। भक्तजन अलग अलग तरीकों से अपने आराध्य को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कोई कावड़ लेकर आता है तो कोई रुद्राभिषेक करता है, कोई शिवलिंग पर जल तो कोई दूध धतूरा भांग के साथ बेलपत्र अर्पित करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे बेलपत्र से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं, उनका महत्व और उसे चढ़ाने का एक सही तरीका। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के पीछे कई प्राचीन कथाएं और धार्मिक मान्यताएं हैं जो इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। सबसे पहली और प्रमुख कथा जो बेलपत्र को शिव जी से जोड़ती है वो है समुद्र मंथन की। देवताओं और असुरों ने मिलकर जब अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो उस मंथन से 14 रत्न निकले। इन्हीं रत्नों में से एक था कालकूट विष। यह विष इतना भयंकर था कि उसकी एक बूंद भी समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। जब यह विष बाहर आया तो इसकी अग्नि से तीनों लोग जलने लगे। सभी देवता जीव जंतु त्राहिमाम करने लगे। तब समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष इतना तीव्र था कि भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव से उनके शरीर में भयंकर जलन होने लगी। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की जलन को शांत करने के लिए उन्हें जल और बेलपत्र अर्पित करना शुरू किया। बेलपत्र की तासीर शीतल होती है और जल के साथ बेलपत्र के प्रयोग से भगवान शिव के शरीर की अग्नि शांत हुई। तभी से बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हो गया। उन्हें शीतलता प्रदान करने वाला माना गया। अब जानते हैं बेलपत्र का प्रतीकात्मक महत्व क्या है। बेलपत्र केवल एक पत्ती नहीं है बल्कि गहन प्रतीकात्मक अर्थ समेटे हुए हैं। इसकी तीनों पत्तियां त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करती है। ये तीनों पत्तियां भगवान शिव के त्रिशूल, उनकी तीनों आंखें, सूर्य, चंद्र और अग्नि और सृष्टि के तीनों गुणों सत्व, रज और तम का भी प्रतीक मानी जाती है। बेलपत्र को शिव जी की जटाओं के समान भी पवित्र माना जाता है। बेलपत्र चढ़ाने के पीछे और भी कुछ मान्यताएं हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से उन्हें अपनी शक्ति माता पार्वती के साथ होने का अनुभव होता है, जिससे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए बेलपत्र चढ़ाना शिव शक्ति के एकत्व को भी दर्शाता है। ये जानते हैं सावन में ही बेलपत्र का विशेष महत्व क्यों है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने में शिव तत्व अपनी चरम सीमा पर होता है। मान्यता है कि सावन में बेलपत्र अर्पित करने से अन्य महीनों की तुलना में कहीं गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यह महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है और इन दिनों बेलपत्र चढ़ाने से वे भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। बेलपत्र चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, दुख दारिद्र्य दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या है बेलपत्र चढ़ाने के नियम और विधि? चलिए जानते हैं। बेलपत्र का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इसे सही विधि और नियमों से चढ़ाना बहुत आवश्यक है। बेलपत्र की संख्या सामान्यतः 3, 5, 7, 9 या 11 हो सकती है। बेलपत्र हमेशा साफ और खंडित नहीं होना चाहिए। कटे फटे या कीड़े लगे बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र को पानी से धोकर ही अर्पित करें। बेलपत्र की चिकनी सतह को शिवलिंग से स्पर्श कराते हुए चढ़ाना चाहिए।
यानी पत्ती का उल्टा हिस्सा ऊपर की ओर रखें। बेलपत्र कभी बासी नहीं होता है। अगर आपको ताजा बेलपत्र ना मिले तो आप चढ़ाए हुए बेलपत्र को पुनः धोकर भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। तो भक्तों, देखा आपने, बेलपत्र सिर्फ एक पत्ती नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति हमारी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। यह हमें समुद्र मंथन की उस महान घटना की याद दिलाता है जब महादेव ने सृष्टि को बचाने के लिए विषपान किया था। सावन के इस पवित्र महीने में आप भी सच्चे मन से महादेव को बेलपत्र अर्पित करें, उनकी कृपा प्राप्त करें और विश्वास मानिए, महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव।